दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम ज़्यादा वीडियो अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग के ऊपर बना रहे हैं। तो ये वीडियो भी अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग के ऊपर होने वाली है। और अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि किस नीश पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो में हम आपके साथ 6 पोटेंशियल नीश डिस्कस करने वाले हैं जिनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और ये नीश जो है ख़ास तौर से सिर्फ Amazon.com के लिए यानी कि यूएस मार्केट के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। उसी के हिसाब से इसको रिसर्च करके निकाला गया है। तो अगर से आप अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या करते हैं ऑलरेडी और आप नीश की तलाश में हैं, तो इस वीडियो आपको 6 नीश पता चलने वाले हैं जो कि यूएस मार्केट में या Amazon.com में आप अगर काम कीजिए तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नीश हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर बॉटल। वाटर बॉटल के ऊपर आप अमेज़ॉन एफिलिएट की एक पूरी ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इसका हाई है, इसको बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी बहुत से वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं, हाई अथॉरिटी वेबसाइट भी रैंक कर रही है। मगर फिर भी क्योंकि आपका जो नीश है बहुत ही स्पेसिफिक है, सिर्फ वाटर बॉटल, इसके ऊपर आप कंटेंट लिखिए पूरी वेबसाइट के ऊपर, पूरे ब्लॉग के ऊपर, तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। आपको रैंक जो है, रैंक की प्रायोरिटी मिलेगी और आपका साइट जो है गूगल में रैंक करेगा। ठीक है। हाई अथॉरिटी साइट को बीट करने का यही तरीका है कि आप सिर्फ अपने स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम कीजिए। सिर्फ वाटर बॉटल रखिएगा उसके ऊपर और कुछ दूसरी चीज़ ऐड मत कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। वाटर बॉटल बहुत अच्छी नीश है, इसका सर्च वॉल्यूम हाई है, बहुत ज़्यादा सेल्स आती है। ये बहुत बढ़िया नीश है अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो। ठीक है। सेकेंड नीश जो हम लोग की होने वाली है यूएस के लिए, अगेन Amazon.com के लिए एफिलिएट वेबसाइट ब्लॉग स्टार्ट करना है आपको, तो ये होने वाली है कॉफ़ी मग। यूएस में कॉफ़ी मेकर बहुत ज़्यादा चलती है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कॉफ़ी मेकर के ऊपर आप एक किस तरह से एफिलिएट ब्लॉग अपना स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग की सेकेंड नीश है वो कॉफ़ी मग है, क्योंकि यूएस में ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीते हैं, जैसे हम लोग इंडिया में किस तरह से चाय पीते हैं। ठीक है, तो यूएस में चाय का चलन नहीं बल्कि कॉफ़ी का वहाँ पे चलन है। तो कॉफ़ी, क्योंकि वहाँ हर इंसान कॉफ़ी पीता है, तो वहाँ पे कॉफ़ी मेकर भी तकरीबन हर घर में होता है और कॉफ़ी की मग जो है हर घर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉफ़ी मग ये दूसरी नीश है, ये भी बहुत ज़बरदस्त नीश है। इसका भी कंपटीशन अगर देखा जाए थोड़ा बहुत कंपटीशन हाई है, मगर फिर अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ कॉफ़ी मग के ऊपर काम कीजिएगा, अगर आप अपनी साइट को सिर्फ इसी नीश के ऊपर रखिएगा तो आपको रैंकिंग प्रायोरिटी मिलेगी। हम लोग नीश के ऊपर काम क्यों करते हैं? हम लोग भी चाहे तो जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सी कैटेगरी ऊपर काम कर सकते हैं। नीश के ऊपर काम करने का यही फायदा है कि उस नीश में आपको जो है रैंकिंग प्रायोरिटी मिलती है। जितना भी कंपटीशन हो, अगर मान लीजिए मल्टी नीश साइट के साथ आपका कंपटीशन होता भी है, तो आपकी जो स्पेसिफिक नीश है उस नीश के ऊपर आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इसीलिए आप बना सकते हैं कॉफ़ी मग के ऊपर पूरी अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं और आपको जो है रैंकिंग प्रायोरिटी मिलेगी। फिर इस सीरीज में जो तीसरा हम लोग का होने वाला है नीश वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक बहुत ही अच्छा नीश है। अगर देखा जाए तो बोला जाता है कि टेक जो नीश है वो ओवर सैचुरेट हो चुका है, मगर आप अगर इसके अंदर नीश के ऊपर काम कीजिए, मान लीजिए टेक को एज ए होल मत लीजिए, टेक एज ए होल हाईली सैचुरेट नीश है, मगर आप सिर्फ छोटे के ऊपर काम कीजिए। मान लीजिए इसमें जैसे हम बता रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर, सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर आप जो है पूरा ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाइए। एक वेबसाइट जिसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ कीबोर्ड के बारे में, जितनी नॉलेज है सिर्फ कीबोर्ड के बारे में, बाइंग गाइड दीजिए, सब कुछ दीजिए, बेस्ट कीबोर्ड्स के बारे में रिव्यूज़ लिखिए। आप कीबोर्ड के बारे में आपकी पूरी साइट जो है वो सराउंड करना चाहिए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है और आपको रैंकिंग प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ नीश जो हम लोग की है वो है गेमिंग चेयर के ऊपर। गेमिंग चेयर बहुत ही कॉस्टली आती है। ठीक है, और इसके ऊपर भी ऑब्वियसली क्योंकि ये भी टेक का एक पार्ट है, क्योंकि गेमिंग चेयर है। ठीक है, और तो इसलिए इसमें भी कंपटीशन हाई है। मगर फिर अगेन अगर आप सिर्फ इस नीश के ऊपर काम करते हैं बिना दूसरे चीज़ को ऐड किए हुए अपने साइट के ऊपर, सिर्फ गेमिंग नीश स्पेसिफिकली, तो आपको रैंकिंग प्रायोरिटी मिलेगी और अल्टीमेटली आपका रैंक हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते ही भी हैं कि हम लोग रैंक करवाने के लिए अपने साइट को हमेशा जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हैं, लंबे लंबे कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम लो हो। इस बात को याद रखिएगा, जब आप कीवर्ड रिसर्च करिएगा तो ये बात आएगी। अगर से आप हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड के ऊपर काम कीजिएगा तो रैंक आपको कभी नहीं होगा। आपको लो सर्च वॉल्यूम पे ऊपर काम करना है, आपकी साइट रैंक होगी और रैंक होगी तो फिर आपको सेल जनरेट होगा और आपको इनकम होगी। तो फोर्थ हम लोग जो नीश है वो है गेमिंग चेयर, लैपटॉप नहीं, गेमिंग चेयर। उसके बाद फिफ्थ नीश जो है वो है हम लोग की शिपिंग रॉड। यूएस वगैरह में शिपिंग
एक हॉबी के तौर पे वहाँ पे लोग लेते हैं। बहुत से लोग वहाँ पे शाम के टाइम में अपने ऑफिस से आने के बाद, स्कूल कॉलेज से आने के बाद, काम खत्म करने के बाद फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो फिशिंग रॉड जो है, यानी कि मछली पकड़ने की जो रॉड होती है, उस रॉड की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। वो अक्सर हर लोग ही खरीदते हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो वो जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और जल्दी टूटती नहीं है, बार बार लोग नहीं खरीदते हैं, मगर फिर भी उसकी अच्छी खासी सेल्स होती है। पूरे कंट्री भर में वो लोग उसको अक्सर खरीदते हैं और एज ए हॉबी उसको यूज़ करते हैं, उसको करते हैं, यानी कि फिशिंग करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इसके ऊपर भी उसको बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूएस में टारगेट कर रहे हैं तो आप फिशिंग रॉड के ऊपर आप अपनी एक साइट क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ फिशिंग रॉड अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट। जो हम लोग का लास्ट और 6th नंबर का नीश है वो है गोल्फिंग स्टिक या गोल्फ स्टिक। गोल्फ जो है वो बोला जाता है कि वो अमीरों का गेम है, रिच पीपल का ये गेम है। तो गोल्फ की हर चीज़ बहुत महंगी होती है, इवन के बॉल भी गोल्फ का जो आता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। यहाँ हम लोग गोल्फ स्टिक की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा गोल्फ जो है यूएस में काफ़ी खेला जाता है। तो सिर्फ गोल्फ स्टिक के ऊपर आप अपनी एक वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं और जो है उसको रैंक करवा के इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। रैंक करवाने की स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप, क्योंकि जितने भी हम लोग ने यहाँ पे नीश की बात की है सब थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव नीश है, ठीक है। तो आपको कैसे ब्रेक करना है, ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ पर्टिकुलर नीश के ऊपर काम करना है, उससे ज़्यादा कैटेगरी ऐड मत कीजिएगा। एक बात, ताकि सिर्फ स्पेसिफिक अगर आप उस नीश के ऊपर काम कीजिएगा तो आपको उस नीश के ऊपर रैंकिंग प्रायोरिटी मिलेगी, चाहे कंपटीशन में जितने भी बड़े वेबसाइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गूगल का ये तरीका है। उसके बाद आपको जो वेबसाइट जिसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, वो जो जिसके ऊपर आर्टिकल लिखना है वो कीवर्ड जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, छोटे छोटे कीवर्ड नहीं होने चाहिए, और जिसका सर्च वॉल्यूम लो होना चाहिए। 250 या 250 से भी कम मंथली सर्च वॉल्यूम हो, उसके ऊपर आपको काम करना है। ऐसे कीवर्ड के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कितना लिखना है? 100 आर्टिकल आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक्सपेक्ट करना है कुछ सेल जनरेट हो सकती है। 100 से पहले, 100 आर्टिकल लिखने से पहले आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि सेल जनरेट हो जाए। पेशेंस से काम करना है। 100 आर्टिकल कंप्लीट हो उसके बाद ही आपको एक्सपेक्ट करना है कि सेल जनरेट होगी। 100 आर्टिकल में आपको 60 आर्टिकल, फर्स्ट 60 आर्टिकल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशनल लिखना है, बाइंग गाइड लिखना है, यूजफुल आर्टिकल लिखना है, और बाद में आपको जो 40 आर्टिकल लिखना है वो आपको कमर्शियल आर्टिकल लिखना है या बाइंग कीवर्ड वाले आर्टिकल आपको लिखना है। इस तरह से काम आप करिएगा तो आपकी साइट जो है बहुत जल्दी आपको इनकम जनरेट करके दे सकती है। मगर ये थोड़ा एक लॉन्ग टर्म का गेम है। 100 आर्टिकल लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये आप मत सोचिएगा कि आज काम शुरू कीजिएगा, 1 महीने में आपकी साइट जो है आपको इनकम देना शुरू कर देगी। तो कम से कम ऐसे 4 से 5 महीने तक आपको लगे काम करना है, और उसके बाद आपकी साइट जो है एक रेगुलर बेसिस पे आपको इनकम देना शुरू कर देगी, ठीक। और ये इनकम ओवर टाइम बढ़ती जाएगी और आपको आर्टिकल फिर ऐड ऑन करते जाना है, अपडेट करते जाना है, और ये जो आपको एक समझिए लॉन्ग टर्म जो है पैसिव इनकम के तौर पर ये बिजनेस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई सवाल हो आपका अमेजॉन एफिलिएट मार्केट से रिलेटेड तो आप नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।